चलिए, आज एक बहुत ही मजेदार जादुई दुनिया की सैर करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां हमारे हीरो, अरे वाह, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो तैयार हैं सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती है और ठीक उसी वक्त एक सुपर हीरो आकर सबको बचा लेता है? हैं? तो बस आज हम जिन कहानियों की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं। बस फर्क इतना है कि ये कहानियां बहुत बहुत पुरानी हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एकदम शुरुआत से। सोचिए, एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा एक जादुई सा समंदर था और बस यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। और फिर जानते हैं क्या हुआ? उसी जादुई समंदर में से एक खूबसूरत सा कमल का फूल खिला और उस फूल के ऊपर कौन बैठा था? ब्रह्मा जी, जिन्होंने हमारी ये पूरी की पूरी दुनिया बनाई। सच में है ना ये कमाल की बात? अब देखिए, दुनिया तो बन गई, पर क्या हर कहानी हमेशा सिर्फ खुशियों वाली होती है? नहीं, कभी-कभी ना बहुत बड़ी-बड़ी मुश्किलें आ जाती हैं। और जब ऐसा होता है तब दुनिया को किसकी जरूरत पड़ती है? एक हीरो की। और पता है, एक बहुत ही पुरानी, बहुत खास किताब है। उसमें ना एक वादा किया गया है। वो वादा ये है कि जब जब दुनिया में कोई बड़ी मुसीबत आएगी, जब जब बुराई बढ़ेगी, तब तब लोगों की मदद करने के लिए एक हीरो जरूर आएगा। तो फिर तैयार है सब? चलिए अब मिलते हैं कुछ ऐसे ही कमाल के हीरो से। और पता है, वो इतने अनोखे रूप में आए थे कि सुनकर मजा आ जाएगा। तो सबसे पहली कहानी जरा सोचकर देखिए। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। एक बहुत भयंकर बाढ़ आ गई है और ऐसा लग रहा है मानो पूरी दुनिया ही पानी में डूब जाएगी। कितनी डरावनी बात है ना? लेकिन तभी पानी में से मदद के लिए कौन आया? एक बहुत बड़ी सुनहरी मछली। अरे ये कोई मामूली मछली नहीं थी, ये तो थे हमारे हीरो, मत्स्य अवतार। अब एक और कहानी सुनिए। एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही शरारती और दुष्ट राक्षस आया और उसने क्या किया? उसने हमारी प्यारी सी धरती को ही चुरा लिया और उसे समंदर में कहीं बहुत नीचे अंधेरे में छिपा दिया। सोचिए, सब कितने डर गए होंगे। पर जैसा कि वादा था, डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि हमारी दुनिया को बचाने के लिए एक और हीरो आए। इस बार एक बहुत ही ताकतवर सूअर के रूप में। इनका नाम था वराह और उन्होंने अपने मजबूत दांतों पर पूरी धरती को उठाकर वापस सही जगह पे रख दिया। अच्छा, अब एक कहानी एक छोटे से बच्चे की है जिसका नाम था प्रहलाद। वो बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन उसके पिता, जो एक राजा थे, वो बहुत घमंडी थे। वो प्रहलाद को बहुत तंग करते थे और सोचते थे कि उनसे ताकतवर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। तो फिर क्या हुआ होगा? अचानक एक पत्थर के खंभे में से एक बहुत ही अनोखे हीरो बाहर आए। नरसिंह, जिनका आधा शरीर इंसान का था और आधा शेर का। और उन्होंने आकर उस प्यारे से बच्चे प्रहलाद को बचा लिया। अच्छा, एक बात और सोचिए। अगर कोई राजा इतना ताकतवर और लालची हो जाए कि वो कहे, ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड अब से मेरा है, तब क्या होगा? तब आए एक और हीरो। लेकिन इस बार वो बहुत बड़े या ताकतवर नहीं दिख रहे थे। वो तो एक छोटे से बौने के रूप में आए, जिनका नाम था वामन। और उन्होंने उस घमंडी राजा को ये सिखाया कि असली ताकत बड़े शरीर में नहीं, बल्कि बड़ी सोच और बुद्धिमानी में होती है। तो ये तो थी बस कुछ कहानियां। मजेदार थी, है ना? पर इन्हें सुनकर एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर ऐसे कितने हीरो हैं? क्या सिर्फ यही चार हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये हीरो अनगिनत हैं। मतलब हम उन्हें गिन ही नहीं सकते। बिल्कुल वैसे जैसे किसी बहुत बड़ी झील से ढेरों नदियां निकलती हैं, पर हम उन्हें गिन नहीं पाते हैं, है ना? बस वैसे ही। इससे एक और भी गहरा सवाल सामने आता है। क्या ये सभी हीरो, मतलब मछली, सूअर, आधा शेर, क्या ये सब अलग-अलग हैं या फिर ये सब एक ही महाशक्ति से आते हैं? और हमारी पवित्र किताबें इसका जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि ये जितने भी अद्भुत हीरो हैं, वो सब एक ही परम शक्ति के अलग-अलग रूप हैं। और उस परम शक्ति का मूल स्रोत भगवान कृष्ण को माना गया है। जैसे एक ही सूरज से हजारों किरणें निकलती हैं, लेकिन सूरज तो एक ही होता है। बस कुछ वैसा ही।
तो अब सवाल ये है कि ये कहानियां इतनी पुरानी हैं, फिर भी हम इन्हें आज भी क्यों सुनते और सुनाते हैं? आखिर इनमें ऐसी क्या खास बात है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ लड़ाई या एडवेंचर की कहानियां नहीं हैं। ये कहानियां हमारे मन से डर को निकालती हैं, हमें हिम्मत देती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। मतलब अच्छाई की जीत हमेशा होती है, और यही इन कहानियों की सबसे बड़ी ताकत है। तो इन सब कहानियों को सुनने के बाद एक बात सोचने वाली है। इन सभी बहादुर कमाल के हीरोज में से वो कौन सा हीरो है जिसकी कहानी दिल को सबसे ज्यादा अच्छी लगी, सबसे ज्यादा प्रेरित किया?